class 9. Today we will be starting with your SST. There are 4 different parts in your SST. The first one is history, geography, civics and diplomatic politics. So we will be doing first geography, lesson 1, India, size and location. India is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. So India एक एशियन सिविलाइजेशन है इस दुनिया में. एशियन मतलब जो पुरानी सिविलाइजेशंस होती है तो उनमें से वन ऑफ देम है और उसने बहुत सी अपने आप को डेवलप किया है मल्टीफेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी कि जो सोसाइटी और इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी होता है उसमें उसने अपने आप को प्रोग्रेस किया है. इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ, सो वो आगे बढ़ी है, अपने आप को आगे बढ़ाया है इंडिया ने. कौन सी फील्ड में? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी में, इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस सब में भारत अपने आप को आगे बढ़ाता गया है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. दुनिया में एक अच्छी हिस्ट्री भी बनाने के लिए इंडिया ने अपने आप को एक योगदान दिया है. सो भारत हमको कहाँ मिलता है उसकी हम लोकेशन पढ़ेंगे. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया बहुत ही बड़ी कंट्री है. लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और हमको ये कौन से हेमिस्फीयर में मिलती है इंडिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. तो जो मेन लैंड है वो भारत को ढूंढने के लिए हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यूज़ करते हैं हम. जैसे शिप्स वगैरह होती हैं जो नेविगेशन अपने आप का करती हैं, वो इन सब चीज़ों में ही आधार उनका होता है. तो लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. सो इस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम इंडिया को वर्ल्ड मैप में ढूंढ सकते हैं. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है बीच में से वो भारत को 2 हिस्सों में बांटती है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई अंडमान एंड निकोबार. जो इंडिया साउथ की तरफ हमको दिखती है वहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी उसके बाद ही. ठीक है. सो ये लोकेशन था. साइज भारत का कितना चौड़ा और कितना लंबा है. द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो इतना लंबा एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. तो जो पूरे दुनिया में जितनी ज़मीन है उसमें से 2.24% जो है वो ज़मीन भारत के पास पाई जाती है. फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री आती है पूरी दुनिया में जो पाई जाती है. इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स. और जो उसकी बाउंड्री है यानी कि जो उसकी बाउंड्री वॉल है, ये पूरी जो बाउंड्री है वो क्या है? 15,200 किलोमीटर्स है. कोस्ट लाइन्स ऑफ द मेन लैंड. ये जो भी कोस्ट लाइन मतलब कोस्ट क्या होता है? समुद्र तट, जहाँ समुद्र और ज़मीन मिलती है तो वो कोस्ट लाइन कहलाती है. तो कोस्ट लाइन कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है. इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर. सो इंडिया के पास जितने भी आइलैंड्स हैं और जितनी कोस्ट लाइन उन सबको मिला के क्या है? 15 और 7 है. तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट पे हमको जो नए माउंटेन्स उभर के आए हैं वो हमको मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में.
South of about 22 north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean. और जब साउथ में हम देखते हैं तो वहाँ से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बाद वहाँ की जो ज़मीन को लो और इंडियन ओशन तक, वहाँ तक हमको इंडिया की ज़मीन है। और इस चीज़ को किसने डिवाइड करा है? 2 सीज़ ने, यानी कि 2 समुद्र ने इस चीज़ को डिवाइड करा है। और कौन सी है वो? द अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और द बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है। लुक एट फिगर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो अगर हम ये वाले फिगर में देखेंगे तो जो डिवाइड किया है हमें क्या दिखता है कि जो ऊपर का नॉर्थ पोर्शन है वो छोटा है और नीचे का साउथ पोर्शन वो बड़ा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, यानी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर 2 घंटे का समय का डिफरेंस पाया जाता है। Hence, time along the standard meridian of India 82 degree 30 east passing through Mirzapur is taken as the standard time for the whole country. और इस वजह से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, वहाँ का जो समय है उसको हम पूरे भारत में लागू करते हैं। The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. तो जो लैटिट्यूड की जो एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करती है हमारी डे और नाइट को, यानी कि रात और दिन को वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और कब करती है? जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो इंडियन की जो ज़मीन है, इंडिया की जो ज़मीन है वो सेंट्रल लोकेशन आती है हमारी ईस्ट और वेस्ट एशिया में। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है? साउथवर्ड एक्सटेंशन है, मतलब बड़ा है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में जो पाया जाता है। The Trans-Indian Ocean route, which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia, provide a strategic central location to India. So, जो इंडियन ओशन रूट्स है वो हमको यूरोप और वेस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है उससे हमें कनेक्ट करती है। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. So जो डेक्कन पेनिनसुला है वो हमको इंडियन ओशन से कनेक्ट करती है, इसलिए वो हमारी मदद करती है ताकि हम वेस्ट एशिया से क्लोज कांटेक्ट बना के रखें। Africa and Europe from the western coast and with South East and East Asia from the eastern coast. तो जो अफ्रीका और यूरोप जो कि वेस्टर्न कोस्ट है वो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से मिलती है। नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। और ऐसी दूसरी कोई देश नहीं है जिसके पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन पाई जाती है जैसे कि इंडिया के पास है। इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन। और इस कोस्ट लाइन की वजह से जो इंडियन ओशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इस वजह से जो उस ओशन का नाम रखा गया है वो इसलिए ही इंडियन ओशन रखा गया है। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. So India की जो कॉन्टैक्ट है पूरी दुनिया से, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये सारी रूट्स हैं इंडिया किस किस से ट्रेड और कॉमर्स डेवलप करती है। तो जो ये ट्रेड और कॉमर्स है और दुनिया से जो मिलना और ये है सब रिलेशनशिप वो बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन समुद्र के रास्ते अभी नया है और जो ज़मीन के रास्ता था वो बहुत ही पुराना है। The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while the oceans restricted such interaction for a long time. So बहुत से जो पैसेजेस पाए जाते हैं नॉर्थ माउंटेन्स में वो एशियन ट्रैवलर्स को हेल्प करते थे दूसरे कंट्रीज से कनेक्ट करने के लिए, लेकिन जो समुद्र का जो रास्ता था वो उतना जाना पहचाना पहले नहीं था, इस वजह से उनका इंटरेक्शन कम हुआ।
These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. और ये जो रूट्स है ये हेल्प करी है आइडियाज़ और जो भी सामान हम इस्तेमाल, कमोडिटीज़ मतलब जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं वो एशियन टाइम से इधर से उधर में उन्होंने हेल्प करी है. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. और इस पैसेजेस में जो कि माउंटेन्स में पाए जाते हैं ये आइडियाज़ हमको वहाँ से मिले हैं. The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. और जो स्पाइसेस, जो मसाले हैं जैसे लौंग, काली मिर्च और इलायची, ये सब, मसलन जो क्लॉथ कपड़े होते हैं और अदर जो मर्चेंडाइज है मतलब कि सामान जो है वो इंडिया से दूसरी कंट्रीज लेके जाते हैं. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and the architectural styles of doom and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. और दूसरी चीज़ें जो दूसरे कंट्री से हमारे भारत ने अपनाई है जैसे कि आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी कि जिस तरह से घर बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, जैसे ताजमहल में डूम होता है ना, जो गुंबद होता है, वो चीज़ें सब कहाँ से देखने को मिला हमको? वेस्ट एशिया से देखने को मिला और दूसरी कंट्रीज़ के पार्ट से. सो ये था कॉन्टैक्ट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियाज़ नेबर, यानी कि भारत का पड़ोसी कौन. इंडिया occupies an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territories. So India occupy करता है एक बहुत important part South Asia में और उसके पास 28 states और 9 union territories है. ये पुरानी information है. India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ. तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ की तरफ जब हम जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब जाते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलती है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मिलता है. वैसे ही चाइना, नेपाल और भूटान हमको यहाँ पर नॉर्थ में मिलता है. फिर म्यांमार और बांग्लादेश हमको ईस्ट में मिलता है और साउथ अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड्स. और साउथ में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 आइलैंड आता है, एक आता है श्रीलंका और मालदीव्स. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, व्हाइल मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो श्रीलंका क्या है, इंडिया से एक हल्की सी छोटी सी लाइन, नैरो स्ट्रिप है, उससे डिवाइड सेपरेट किया जाता है. और मालदीव्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो लक्षद्वीप से नीचे की तरफ पाए जाते हैं. इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स. तो इंडिया के पास जो उसके जो नेबर है, पड़ोसी देश जो है, उनसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक पाया जाता है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या फिर ज्योग्राफिकल हो. जो फिजिकल मैप में हम देखते हैं, एटलस में हम वहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया. इंडिया एक अलग ही देश पाया जाता है पूरे अलग एशिया से. तो होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया हो. इसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे कि ये एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हैं. एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे सब SST की और उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप एक्सरसाइज करेंगे ये वाली जो कि ऑलरेडी करी है, और ये क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. इसके आंसर्स मैं दूंगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे. नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं. नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. भारत से बड़े देश कौन से हैं. विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड पाए जाते हैं. विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नेबर्स. जो साउथ की तरफ जो कंट्री है वो कौन सी कंट्री है जो हमारी नेबर है. सो ये आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे और कॉपी में सब लिखेंगे और टाइम पे अपना काम भी सबमिट करेंगे.